दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं उन बच्चों से जिनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय परीक्षा 2024 में हुआ है और आज हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी नवोदय परीक्षा के लिए तैयारी की थी और क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी ताकि उन्होंने इस नवोदय परीक्षा में सफलता पाई। और सब दोनों ही बच्चे आ चुके हैं और आज हम उनसे कुछ चर्चाएं करेंगे कि नवोदय परीक्षा की तैयारी के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए और किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, तो उन्हीं से जानते हैं जिससे आपको नवोदय परीक्षा में सफलता पाने में सहायता मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं उन बच्चों से। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर मैथ्स में आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, तो आप बारी बारी से अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम दोस्तों वैभवांश गनोरकर है। मेरा नाम वैभवी गनोरकर है। जी धन्यवाद। आप अभी कहाँ पर अध्ययनरत है? मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी में अध्ययनरत हूँ। मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत हूँ। मतलब आपने अभी 2024 में ही परीक्षा पास की है जी। और अभी आप पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी में अध्ययनरत है। तो सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप दोनों का सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है। तो चूँकि बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि किस प्रकार तैयारी करें, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना इतना आसान भी नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से अपनी तैयारी की थी। तो मैं चाहूँगा कि आप वो अपनी रणनीतियाँ बताएं ताकि दूसरे बच्चों का सिलेक्शन भी नवोदय विद्यालय के लिए हो। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपने नवोदय विद्यालय की तैयारी की थी। हमने नवोदय विद्यालय की तैयारी 3 से 4 प्रकार की बुक्स प्रैक्टिस सेट से की थी। हमने प्रत्येक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे और गत वर्ष के क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व किए थे। इसमें आपकी तैयारी किस प्रकार रही? मेरी तैयारी जब ये तैयारी करता था तब मैं भी कर ली थी, मतलब हम एक दूसरे को देखकर तैयारी करते थे। गुड। तो आपने भी कितनी बुक्स का अध्ययन किया होगा? लगभग 3 से 4 बुक्स। 3-4 जो बैक ईयर्स पेपर होते हैं क्या उनको भी सॉल्व किया था आपने? जी हाँ। और जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं उन्हें भी। तो प्रैक्टिस सेट्स को हल करने के लिए क्या रणनीति अपनाते थे आप? हम पहले एक दिन 2 से 3 प्रैक्टिस सेट्स हल करते थे और गत वर्ष के पेपर भी हल करते थे। गुड। तो ये बात बताइए हमें कि चूँकि कक्षा 5वीं बोर्ड होती है तो नवोदय की तैयारी के साथ साथ फिर आपने अपने जो कक्षा 5वीं की तैयारी थी, चूँकि वो बोर्ड होती है, तो क्या उसमें आपको तकलीफ़ नहीं गई? जी नहीं, क्योंकि जब 4th पास आउट हुए तब जो 2 महीने की गर्मियों की जो हमें छुट्टी लगी थी, हमने वहाँ क्लास 5th का हमें लगभग 90% हमने पढ़ चुके थे वहाँ। गुड। फिर हम कक्षा 5वीं में हम नवोदय का ही पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग भी नवोदय का पढ़ते हैं तो 5वीं की आधी से ज़्यादा तैयारी आपकी नवोदय में ही हो जाती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी करता है तो उसको कक्षा 5वीं की अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 50 से 60% कोर्स उसके नवोदय विद्यालय में ही समाहित होते हैं और वो नवोदय विद्यालय की अगर तैयारी करता है तो उसकी 5वीं की आधी से ज़्यादा तैयारी हो जाती है। Good, बहुत और अच्छा। चूँकि इस बार नवोदय के पेपर कुछ जल्दी आ गए थे तो बाद में जो 2 महीने की जो हमें समय मिला था हम उसमें कक्षा 5वीं की तैयारी कर सकते हैं। हाँ गुड। यानी इनका कहना है कि चूँकि नवोदय के पेपर कम से कम जनवरी 18 से 20 तारीख तक हो जाते हैं तो उसके बाद का जो समय मिलता है मार्च तक का, तो इन 2-2.5 महीने के बीच में जो तैयारी हो सकती थी वो कक्षा 5वीं की तैयारियां हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि आपको मतलब आप जब नवोदय की तैयारी करते थे तो आपका डेली रूटीन क्या होता था? मतलब कितना समय आप नवोदय विद्यालय के लिए दे पाते थे? हम कम से कम 4 से 5 घंटे नवोदय विद्यालय के लिए दे देते थे
और फिर जो बाकी का समय बचता था उसमें हम प्रैक्टिस सेट्स हल करते थे। अच्छा, मतलब जो स्टडी गाइड आती है उसको अध्ययन करने में आप 4 से 5 घंटे का समय देते थे। तो ये सुबह और शाम का वक्त मिलाकर होगा। और फिर प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप कब समय निकालते थे? हम प्रैक्टिस सेट्स के लिए जब हमें भी कुछ काम ना हो, जब हम खाली बैठे हो तब। अच्छा, तब प्रैक्टिस सेट्स हल करते थे आप। ये कम से कम कितने प्रैक्टिस सेट्स अपने को प्रतिदिन हल करने चाहिए? हमें प्रतिदिन 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आप प्रत्येक दिन हल करें। तो क्या आपने किया था? जी हाँ। अच्छा, प्रत्येक दिन कम से कम 2 से 3 3 प्रैक्टिस सेट आप हल करते थे। जी। और प्रैक्टिस सेट्स के साथ में जो बैक ईयर पेपर्स होते हैं, तो क्या उनको भी आपने हल किया था? जी हाँ, हमने प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ बैक ईयर के भी पेपर हल किए थे। लगभग कितने सालों के बैक ईयर पेपर्स आपने हल किए होंगे? हमने 2003 से 2023 तक के सारे बैक ईयर पेपर्स को हल किए थे, कम से कम 2 से 3 बार। अच्छा, प्रत्येक पेपर को 2 से 3 बार हल करके देखा था आपने? हाँ। ठीक है। तो क्या आपने भी ऐसे ही कोई रणनीति अपनाई थी? जी हाँ, हमने भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। और चूँकि ये थोड़े से टफ जाते थे तो हमने पर भी कोशिश की, और हमने यह ठाना था कि हमको इस बार नवोदय में सिलेक्शन लेना ही है। जी जी बिल्कुल। और आप दोनों का नवोदय में हुआ, जी। ये बहुत खुशी की बात है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस साल के कुछ बच्चे जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ टिप्स दें ताकि उनका भी सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आप प्रत्येक दिन 2 से 3 प्रैक्टिस सेट और गत वर्ष जितने भी पेपर आए हुए हैं उन सभी को 2 से 3 बार सॉल्व करें। और आप सबसे पहले तो आप अपना रीजनिंग और हिंदी फिर मैथ्स सॉल्व करें, तो इससे ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जी हाँ, अगर कोई बच्चा नवोदय की तैयारी करता है तो मैं चाहूँगी कि वो एक दिन में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट हल करे, 2 से 3 बैक ईयर्स के पेपर सॉल्व करे। प्रत्येक दिन करना है। कुछ टीचर्स ये सजेस्ट करते हैं कि हमको परीक्षा में मैथ्स का सेक्शन पहले हल करना चाहिए, तो क्या आप मानते हैं कि मैथ्स के सेक्शन को पहले हल करना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी टफ होती है, कोई सवाल छूट जाते हैं, कोई नहीं बनते, तो हम उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है हम पर, और फिर उसके बाद हम उसी पर ध्यान देने लगते हैं, तो हमारा समय जो रहता है वो पूरा ख़त्म होने लगता है, जिससे कि हम कई सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। गुड, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और शायद आपकी इस जानकारी से बहुत सारे बच्चों को सहायता मिलेगी। और एक अच्छे ये जानना चाहूँगा कि जब आप नवोदय की परीक्षा में पेपर सॉल्व करने के लिए परीक्षा हॉल में बैठते हैं, तो उस समय बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, क्योंकि उनको 2 घंटे में पूरे 80 सवाल करने होते हैं, और चूँकि मैथ्स के सवाल भी इतने सरल नहीं आते हैं, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए आपने कौन कौन सी रणनीति अपनाई, मैं ये जानना चाहूँगा। हमने सबसे पहले तो मैथ्स रीजनिंग सॉल्व किया, उसके बाद हिंदी, फिर मैथ्स का हल किया। तो थोड़ा सा टाइम का भी बताइए ना कि कितने समय में कितना हल हो जाना चाहिए। हमने फर्स्ट में रीजनिंग हल किया, जो कि आधे घंटे में हमने बना लिया था, और जस्ट उसके बाद जो हिंदी हमने किया वो भी आधे घंटे, मतलब हमने 1 घंटे में रीजनिंग और हिंदी को कंप्लीट कर हमने मैथ्स को 1 घंटा दिया। अच्छा, तो ये अच्छा पहले से ही टारगेट बना के रखा था कि आपने कि यानी 1 घंटे के अंदर हमको मैथ्स और रीजनिंग ही हल करके रखनी है? जी हाँ, हमने पहले से ही, और हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें पहले से सजेशन दिया था कि पहले आपको 1 घंटे में रीजनिंग और हिंदी और 1 घंटे में मैथ्स सॉल्व करनी है। जैसा कि आपने बताया कि आपने प्रैक्टिस सेट्स और बैक ईयर पेपर्स भी हल किया था, इस वजह से आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी कि आपको 1 घंटे के अंदर ही ये दोनों सेक्शन जो हैं वो हल करने हैं। जी हाँ, हमारी प्रैक्टिस, और हमने इतने सारे पेपर सॉल्व कर चुके थे कि हमारी प्रैक्टिस से यानी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि हम 1 घंटे में रीजनिंग और हिंदी और 1 घंटे में मैथ्स सॉल्व कर सकें। में एक बात और आती है, चूँकि रीजनिंग और हिंदी तो सरल पड़ती है,
अभी पिछले 2-3 सालों से ये देखने में आ रहा है कि हिंदी में भी कुछ सवाल जो हैं थोड़े से कठिन कर दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी है और मैं चाहता हूँ इसके अलावा भी अगर कोई आप जानकारी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी हाँ, हमारी जो अगली बैच होगी हमारे बाद की, उसमें मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनका नवोदय में हो जाए और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय नवोदय की पढ़ाई पर लगाएं और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें। इन 2 बच्चों के साथ हमने जो वार्तालाप की, मेरी अपेक्षाएं हैं कि आपको जानकारियां मिली होगी और आपकी तैयारी में कुछ मदद मिलेगी। कुछ वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें बताई और इन जानकारी से दूसरे बच्चों को भी बहुत सारी मदद मिलेगी।